हार्मोन सारे पॉजिटिव वाले सिक्रेट हो रहे होते हैं। तो ये सारा जो है ये एक बफर जोन है, पीरियड है ये, है ना। नेचर चाहती तो ये हार्मोन भी निकलते रहते, है ना, 60 तक निकलते रहते, 80 तक निकलते रहते हैं। पर अगर ऐसा ही निकलता रहेगा तो इसमें जीवन कहाँ प्रकट होगा। कल जो अपन बात कर रहे थे ना, जीवन का प्रकट होना, जीवन तब प्रकट होता है जब अपन शरीर की क्षमता से ज्यादा कुछ अधिक कर रहे होते हैं, तब जीवन प्रकट होता है ना। शरीर के ही वातावरण में सारा कुछ होता जा रहा है तो जीवन को मौका ही नहीं मिलता है। तो बचपन में जीवन को बहुत मौका नहीं मिलता प्रकट होने का, है ना। युवा अवस्था में तो और कम मिलता है, शरीर ही हावी रहता है बहुत सारा। अब जब ये शरीर की ताकत थोड़ी जाने लगती है, बल थोड़ा जाने लगता है ना, अब जो है वो नेगेटिव हार्मोन ज़्यादा बनने लग जाते हैं, ठीक है ना। अब जो है अगर जीवन की तरफ से पॉजिटिव एनर्जी नहीं आई तो फिर आदमी का पूरा कॉन्फिडेंस चला जाता है धीरे धीरे करके, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये समस्या नहीं है, ये जीवन को प्रकट होने का अवसर है। तो पूरा डिजाइन कैसा बना हुआ है कि वो 20-25 साल तक जो है वो समझ को ले ले, उसके बाद में समझ को जी ले अगले 20-25 साल यंग एज में, और फिर उसके बाद के जो लास्ट के 20-25 साल है उसमें समझा दे। तो समझना जीना समझाना वाली गाड़ी के हिसाब से पूरा शरीर बना हुआ है, पूरी व्यवस्था बनी हुई है, ठीक है ना। तो पूरा सिस्टम ऐसा बना हुआ है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर हमारा जीवन जो है वो परेशान हो जाएगा, उसको लगेगा ये बुढ़ापा क्यों आ गया, है ना। या फिर यंग एज में रहेगा तो भी ये रोग क्यों आ गए, रोग में भी ऐसे ही रहता है। कोई रोग आ जाता है तो थोड़ा 1-2 दिन का फीवर हो गया तो ठीक है, 1-2 महीने का हो गया तो कॉन्फिडेंस चला जाता है पूरा, है ना, 2-3 महीने का हो गया तो ये सब कुछ समस्या नहीं है, इन सब में जीवन को प्रकट करने का अवसर मिल रहा है, ठीक है ना। हाँ, हाँ, समाधान के साथ प्रकट होता है जीवन। जो हमारी प्रॉब्लम्स है, हाँ, जब प्रॉब्लम्स को हम रिजॉल्व करते हैं, कॉम्प्रोमाइज करते हैं, तब हाँ, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल की तरफ जाते हैं। बिल्कुल। और दूसरी जगह पर देखेंगे तो ये सब प्रॉब्लम है ही नहीं, ये सब तो अवसर है, और नेचर का सिस्टम ऐसा बना हुआ है। तो जो एंट्री एज है वो क्या है, 0 डेज को मान के चलें, या कुछ 12 ईयर्स, 16 ईयर्स, 20 ईयर्स, 25 ईयर्स, या 60 ईयर्स रिटायरमेंट पे, वो एंट्री एज को क्या, क्या चीज़ का एंट्री। कि जो नेगेटिविटी कम होती जाती है, रिसीविंग पार्ट ज़्यादा है लेकिन जो प्रकट होना नहीं है, तो प्रकट होने का स्टार्टिंग डेज क्या होगा। परिचय शिविर है। उसका कोई एज नहीं है। हाँ भाई, 0 डेज बोला। कोई एज नहीं है उसका, परिचय शिविर ही है उसका, है ना। जिस समय से अपन परिचय शिविर में जुड़ जाते हैं उसके बाद अध्ययन शिविर से जुड़ते हैं, वही है। वो इसलिए क्योंकि परिचय शिविर नहीं है, कहने का मतलब समझदारी की परंपरा है। अभी की जो एंट्री डेट है समझदारी की, वो भ्रमित परंपरा में एंट्री है। जो अपन ने बात किया था ना कि वो भ्रमित परंपरा में आदमी अपने आप को एंटर्ड मान लेता है कि आज से मैंने इस परंपरा को ऑन कर लिया, तब से वो अपने आप को समझदार मानता है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि भाई सेम ही फॉर्मूला है कि परंपरा में एंट्री हो गया तब से उसका समझदारी का काम शुरू हो गया। तो यहाँ बोल रहे हैं जागृत परंपरा में एंट्री हो गया, वहां से समझदारी का कार्यक्रम है। तो समझदारी का आधार परंपरा है ना। ज्ञान का आधार परंपरा है। ज्ञान का आधार क्या है, ये जो है ना संयुक्त आचरण। तो ज्ञान का आधार, है ना, क्या है ज्ञान का आधार, परंपरा है ना। इसे तो ज्ञान का आधार नहीं हो सकता ना, बदलाव लाना पड़ेगा। हाँ वो चेंजेस, तो है ही। ट्रांसफॉर्मर जो आप बता रहे हैं। हाँ ठीक है ना। तो परंपरा में रहता है ज्ञान, जैसे व्यक्ति रहता है वो, उसमें ज्ञान की स्वीकृति रहती है, ठीक है ना। और परंपरा से उस स्वीकृति को फिर वो वापस से लेता है, उस स्वीकृति को वापस से बिल्ड करता है। यहाँ पर ज्ञान बोलेंगे तो जो आचरण ज्ञान है ना, ये जो पूरा शिक्षा के रूप में जो 4.5 क्रिया का कंटेंट है, जीने वाला ज्ञान है, वो परंपरा से लेता है मानव, ठीक है ना। फिर उसको परंपरा को देकर जाता है, जानने के पहले परंपरा को देकर जाएगा ना बुजुर्ग अवस्था में। फिर अगली सारी यात्रा में वो बच्चा बन के आएगा तो वापस से लेगा। तो ज्ञान कौन सी जगह पर बना हुआ है, परंपरा में बना हुआ है ना।
इसलिए पूरा मानव का डिजाइन वैसा बना हुआ है कि बच्चा जो है आएगा और उसको लेगा, फिर जाएगा तो उसको देकर जाएगा, है ना। बुजुर्ग अवस्था में ऑटोमेटिकली ऐसा शरीर से आने लगता है, ऐसा डिजाइन ही बना हुआ है, ऐसे समझाने की फीलिंग्स आने लग जाती है आदमी के अंदर। ऐसा होता है नहीं होता है? हाँ, स्वीकृति के रूप में बना रहता है। ज्ञान पहले तो भ्रमित जीवन में नहीं रहता, पहली बात तो ये है ना। ये भी आदर्शवाद से बहुत अलग है बात, है ना। आदर्शवाद में ऐसा मानते हैं कि भ्रमित जीवन में भी बना रहता है। नहीं मतलब अभी जीवन विद्या से जो लोग जुड़े हैं, कुछ ज्ञान प्राप्त किया 10-20 साल हाँ, इसमें निकाले हैं। स्वीकृति के रूप में हाँ, उसको फिर वापस जीने में जो लाना है, उसकी डिटेलिंग जो होनी है, उसकी डिटेलिंग तो फिर वापस से करनी होती है ना आदमी को। नहीं ये शरीर यात्रा मतलब खत्म जब होगी, ये शरीर जब छूटेगा, हाँ, तो बाद में ये ज्ञान साथ में बना रहेगा कि फिर नया वही जन्म? स्वीकृति के रूप में इन तीनों की स्वीकृतियां, सहस्तित्व दर्शन ज्ञान की स्वीकृति, जीवन ज्ञान की, आचरण ज्ञान की, है ना। तो अगली शरीर यात्रा में फिर से शुरू करना है? हाँ, शिक्षा तो लेनी पड़ेगी ना। अगली शरीर यात्रा में आपको शिक्षा नहीं लेनी पड़ेगी, ऐसा थोड़ी होगा, ठीक है ना। लेकिन सर बहुत अच्छी बात इसमें ये हो इसको गई। जीने में कैसे लाना है, ज्ञान, मैंने कहा ना दो चीजें, एक है ज्ञान, एक है ज्ञान को जीने में लाना। ज्ञान को जीने में लाना भी ज्ञान है, उसको आचरण ज्ञान बोल रहे हैं, इसलिए तो दो स्टेप है, क्रिया पूर्णता और आचरण पूर्णता है, दो स्टेप है ना, एक ही स्टेप थोड़ी है यहाँ पर ज्ञान में। ये जो मानवीयता पूर्ण आचरण ज्ञान लिखा है, ये तो आचरण पूर्णता है, आचरण पूर्णता है ना ये। तो ऐसा थोड़ी है समझ गए मतलब आचरण पूर्णता हो गया सीधे। जीवन ज्ञान मतलब क्रिया पूर्णता, ठीक है ना। तो ये सारी चीजों की स्वीकृति। तो आचरण तो वापस से आपको, क्योंकि आचरण संयुक्त होता है ना, अकेले में थोड़ी होता है, और परंपरा के साथ मिलकर होता है, ठीक है। तो दो तो स्टेप है ज्ञान में। तो भैया हम हाँ, लोग अपन वैसे कहाँ पर थे, क्या बात कर रहे थे अपन? हाँ, परंपरा बनाना है ना। तो हाँ, परंपरा के आधार पर आदमी अपने आप को समझदार मानता है, और परंपरा के आधार पर ही समझदार होता है। भाई किसी आदमी को हम समझदार कैसे बोलेंगे? भाई परंपरा में कुछ आया है तो समझदार बोलेंगे ना। अकेले में कुछ कुछ लगने लग गया आदमी को, ये समझदारी का प्रमाण थोड़ी है। तो उसमें समस्या ये है, अभी अपनी समस्या ये है कि अभी परंपरा में भी ज्ञान नहीं है, ठीक है ना। तो हमको स्वयं में जो समझ रहे हैं, अपने जीवन में जो जीवन ज्ञान के लिए सारा काम कर रहे हैं, उसके साथ में ये आचरण के लिए जो काम करना है, तो हमको परंपरा के लिए भी काम करना है, दोनों काम करने हैं ना। जैसे जैसे ये आसानी होती जाएगी, वैसे वैसे आगे की पीढ़ी के लिए, और वो आगे की पीढ़ी हम भी होंगे, ठीक है ना, उसके लिए आसानी हो जाएगी। तो अभी हमारे लिए मुश्किल है, क्योंकि ज्ञान बेसिकली, भाई जैसे हम बचपन में नहीं समझदार हुए, है ना, 50 साल की एज में परिचय शिविर मिल रहा है, तो ये तो गड़बड़ हुआ ही है ना हमारे साथ में। नहीं, जिस एज में समझदार हमको होना था, उस एज में हमको मिलता है तो हम ठीक से जी रहे होते हैं। अब हमारे साथ क्या है, वो तो नागराज जी के साथ भी गड़बड़ हुआ है, नहीं। और जितना आदमी पहले पैदा हुआ है उसके साथ उतना ज़्यादा गड़बड़ हुआ है, नहीं। जैसे नागराज जी बोलते हैं, मैं 30 साल जो है वो समझने में लगाया है ना, और समझ नहीं पाया, है ना। परंपरा को शोध करने में 30 साल लगाया, उसके बाद अगला 30 साल मुझे समझने में लगा। 30 साल में तो ये कंक्लूड हुआ कि मतलब पूरा नया अनुसंधान करना है। उसके बाद 30 साल अनुसंधान में लगे, 60 साल हो गया, और उसके बाद 30 साल जो है मैं इसको समझाने में लगा रहा हूँ। तो वो तो जो है 60 साल के हो गए, तब जाके उनको जो है ये ज्ञान मिला। हमको 60 साल से थोड़ा पहले ही मिल जा रहा है ना उसमें। अब देखिए 60 साल बाद आदमी उसके बाद बोल रहे मेरे जीने का शुरुआत हुआ है। अब 60 साल से आदमी के जीने की शुरुआत हुई है, तो आदमी के जीने की शुरुआत 60 साल से होनी चाहिए कि बचपन से ही होनी चाहिए? ठीक है ना। तो ये तो गड़बड़ हुआ ही है। तो हमारे पास में दो काम है, हमको समझना है भी काम है, और हमको परंपरा के लिए भी काम करना है, दो काम है, ठीक है ना। इसलिए थोड़ा कठिन भी लगता है। भैया जी, आपने जो बात बताई अस्तित्व की, मनुष्य की डिजाइन को बच्चे से लेकर 60 साल तक जिए तब तक, 90 साल तक, 100 तो साल तक। इसमें ऐसा रख सकते हैं कि जो शारीरिक भौतिक रासायनिक क्रिया होती है वो उनकी डिजाइन से डेवलप होती है,
और जीवन क्रिया होती है वो ऐसे ही डेवलप होती है। और वो जीवन क्रिया और भौतिक और रासायनिक क्रिया शरीर के लिए वो दोनों साथ मिलके अस्तित्व की डिजाइन ऐसी है कि वो ऐसे ही चलेगी, ऐसे ही चलता है, हाँ, इस बिल्कुल। क्रम में ही चलेगी, इस क्रम से ही आगे परंपरा बनेगी और परंपरा से आगे से जो ये जागृति की दिशा आगे तय होगी। ऐसा में क्रिया के हिसाब से और भौतिक रासायनिक क्रिया से आपने जो डिजाइन बताई उनके हिसाब से मेरी जो बिल्कुल, समझ बिल्कुल। हुई वो मैंने बोली, तो वो सही बात है कि बिल्कुल, हम जो बिल्कुल। जल्दी करने की बात करते हैं, जल्दी सुधारने की बात करते हैं, हाँ, वो और तो है ही। डिजाइन ही ऐसी है, तो डिजाइन के हिसाब से जो पुरुषार्थ करना है वो दोनों जगह करना है। पहले अपने जीवन क्रिया में करना है, समझने की दिशा में क्रिया करना है, और उसको परंपरा में लाने के लिए भी करना है। तो अब जो आदर्शवाद की परंपरा है उसके साथ जुड़ने से आगे जो परंपरा बनेगी वो सब इस तीन क्रिया की समझ के साथ होगी। ऐसे ही बात आपने बोली, ऐसा मेरी अस्तित्व का समझ है। डिजाइन वैसा ही है ना, हमको उसको समझना है। हमारा शरीर वैसे डिजाइन के साथ में बना हुआ है, ठीक है ना। अच्छा, हमने आदर्शवाद और भौतिकवाद में रह के बहुत सारी गड़बड़ियां करी, इसका भी सदुपयोग है। भाई मान लो जागृत परंपरा आ गई है ना, वहां पर सब लोग समझदार हो गए, अब उनको उदाहरण तो चाहिए ना, गड़बड़ करने पे क्या होना, क्या क्या हो जाता है। तो हम सब लोग जो गड़बड़ कर रहे हैं उनको उसमें इतिहास के चैप्टर में पढ़ाया जाएगा कि एक समय पे ऐसे ऐसे भ्रमित मानव रहते थे, है ना, वो ऐसे युद्ध करते थे, चोरियां करते थे, है ना। तो उनको कहाँ से पता चलेगा ये सब, नहीं तो, है ना। तो, तो उसका सदुपयोग हो जाएगा, है ना। जैसे अभी पढ़ाया जाता है। थोड़े से भाग में पढ़ाया जाएगा, अभी समस्या ये है कि वही पढ़ाया जाता है खाली, है ना। ऐसे पढ़ाया जाता है कि अस्तित्व का नियम ही यही है, तो उस समय थोड़ा बहुत 5-10% ऐसा भी कंटेंट डाल देंगे उसमें, है ना, ठीक है। तो आया समझ में ये सब, है ना। क्या क्या निष्कर्ष अपने चेंज हुए, खुद को समझना है नहीं बोल रहे, सेल्फ एक्सप्लोर, है ना। तो आजकल जितने भी मॉडर्न बाबा है वो सब इसको बहुत बोलते हैं। मॉडर्न बाबा मतलब सेल्फ एक्सप्लोर, है ना। दो चार इधर उधर की किताबें पढ़ के सेल्फ एक्सप्लोर भाषा बोलते रहते हैं, है ना। तो सेल्फ एक्सप्लोर नहीं है जीवन विद्या। जीवन विद्या मतलब सहअस्तित्व को एक्सप्लोर, जागृत जीवन को एक्सप्लोर और जागृत परंपरा को एक्सप्लोर। परंपरा मतलब आचरण, आचरण वाला ज्ञान परंपरा में रहता है, ठीक है ना। जीवन वाला ज्ञान तो जीवन में ही रहता है, आचरण ज्ञान परंपरा में रहता है, ठीक है ना। इस जीवन ज्ञान मतलब इसमें जो समझ गए उसको जीने में कैसे लाना है, वो आचरण ज्ञान है। तो ये भी एक स्टेप है, आचरण में कैसे लाना है ये भी पूरा एक स्टेप है, ये भी करना होगा, ठीक है ना। पहले जिसको अनुभव बोल रहे हैं, क्रिया पूर्णता बोल रहे हो, यहाँ पर है, पर ये भी तो चलता है ना साथ में। ये जो है ये लोगों के साथ मिलजुल के नहीं करते ना, ये नहीं होता, ये बिल्कुल भी आइसोलेशन में नहीं होता, और ये जुड़े हुए भी हैं आपस में, है ना। तो ये तो मिलजुल कर ही होता है। इसमें हमको सबसे जुड़ना होता है, इसमें हमको भ्रमित मानव से भी जुड़ना होता है ना। इसमें हमको समान से भी जुड़ना होता है, इसमें हमको श्रेष्ठ से भी जुड़ना होता है, तीनों तीनों लेवल पर जुड़ना होता है इसमें, उसके बिना नहीं होता ये, ठीक है ना। तो जो जीवनता में जुड़े हैं उनसे भी जुड़ना होता है, जो जीवनता में नहीं जुड़े हैं उनसे भी जुड़ना होता है। ये वाला ज्ञान वरना फिर अधूरा ही रह जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि हम जीवन विद्या वाले बन गए, परिचय शिविर के बाद बहुत समस्या होती है ना। ये जीवन विद्या वाला, ये बिना जीवन विद्या वाला है। जीवन विद्या वाला कौन है, जिसको ये तीनों ज्ञान हो गए वही जीवन विद्या वाला है। जिसको ये तीनों ज्ञान नहीं हुए वो भी जीवन विद्या वाला नहीं है ना। और वो जब तीनों ज्ञान हो जाएंगे तब वो जीवन विद्या वाला रहेगा नहीं, उसके बाद अपने आप को जीवन विद्या वाला थोड़ी बोलेगा, ठीक है ना। तो वैसे देखेंगे तो जीवन विद्या वाला कोई भी नहीं है ना। वो बीच में परिचय शिविर करने के बाद थोड़े समय तक जीवन विद्या वाला बनता है आदमी, ठीक है। पहले वो कोई और वाला बना हुआ था, अभी वो जीवन विद्या वाला बन जाता है ना। ठीक है ना। हाँ भैया, तो उस वाले से भी उसको छूटना है, और अभी ये जीवन विद्या वाले से भी उसको छूटना है, तब जाके अपनी जो है वो मानव बनने की जर्नी शुरू होती है, हाँ भैया, ठीक है। हाँ कौन भैया, बोला? एक हाँ। क्वेश्चन था कि अभी ये जो बात चल रही है उसके रिलेटेड कि भाई अभी हमने तो चलो जीवन विद्या किया है, तो जीवन क्या है, कैसे
मतलब लाइफ पे प्रभाव उसका रहता है वो पता चलता है। लेकिन कभी मैंने वो परिवार में सब जगह हम सुनते हैं कि भाई जैसे कि मेरी मदर इन लॉ है तो वो ऐसा बोलते हैं कि भाई जो मेरे फादर इन लॉ है कि उनका नेचर पहले ऐसा था मतलब बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन एक एज के बाद वो उसमें चेंज आता है और वो होता भी है कि भाई 30-35 साल के बाद या 40 के बाद कुछ नेचर में स्वभाव में थोड़ा चेंज आता है। तो मुझे लगता है कि ये जीवन कहीं ना कहीं काम करता ही है अपना, वो पता नहीं होता है, ऐसा है। तो और हमारा अभी क्या है कि हमको ये पता है कि ये जो 5.5 क्रिया है 4.5 क्रिया है वो हमें पता है कि ये कैसे वर्क कर रही है। मतलब जीवन कहीं ना कहीं तो हर एक के अंदर काम करता ही है, उसी की वजह से वो उसके नेचर में चेंज रहता है, आ जाता है। एक समझदारी वाला मतलब लगता है कि अभी ये इतना समझदार हो गया है अभी एक एज के बाद, ऐसा। तो शायद आपकी ऐसा जो होता ही सारी होगा। बात है, एक तो उसमें पता जो चीज़ है ना, ये बड़ी समस्या है। हाँ पता बड़ी समस्या है ना। पते का क्या मतलब है? पते का मतलब तो एड्रेस होता है ना। हाँ नहीं, जैसे मेरे पास एक कागज है उसके ऊपर एड्रेस लिखा हुआ है, उस एड्रेस लिखा होने का ये मतलब थोड़ी है कि वहाँ पहुँच गया एड्रेस, वो लेटर वहाँ पहुँच गया, ऐसा थोड़ी है। अभी तो पता मिला है ना। पता मतलब सिर्फ पता ही होता है, पता को अपन ज्ञान की तरह ले लेते हैं। उस पते पे तो हमको पहुंचना है अभी। ठीक है ना, कितना बढ़िया शब्द लिखा है। शब्द ठीक है, वो पता शब्द ठीक है, हम ही ने गलत मतलब निकाला हुआ है उसका। उस पते को ज्ञान नहीं बोला है, उसको पता ही बोला है। हमने मान ही लिया है पता है मतलब पहुंच गए। तो जीवन में भी उतारा नहीं है उसको। तो अभी इतना सारा बात तो वही किया था, हमको तो चलो पता चल गया है। अरे हमको नहीं पता चला है, अभी तो पता है हमारे पास में। अभी तो पता चली, गाड़ी भी स्टार्ट नहीं करी है हमने और हमको लगता है हमको पता चल गया है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है ना। उसी की अपन बात कर रहे थे कि अभी हम जीवन विद्या वाले बन गए हैं। अभी तो एक इससे आगे की जर्नी होगी जब हम जीवन विद्या वाले नहीं बनेंगे, है ना। अभी तो वहां पहुंचेंगे। अभी तो ये आएगा भाई, वो जो जिसने शिविर नहीं किया है और मैंने किया है, हम दोनों एक दूसरे को मानव रूप में कैसे देखने लगे। नहीं, अभी तो वो वाली एक जर्नी होगी ना शुरू। अभी तो ऐसा बना हुआ है कि चलो हमने तो शिविर कर लिया है, उसने नहीं किया है, अब क्या करें। क्या करें मतलब वहीं बैठे हुए हैं हम, क्या करें, क्या जो पहले कर रहे थे वही कर रहे होंगे। ठीक है ना, उसको समझ रहे होंगे। तो आदमी जो है, हम क्या क्या अच्छी चीजें हमने मान रखी है उसको हम बना के रखते हैं, ऐसे उसने भी बहुत सारी चीज अच्छी मान के रखी होगी। अच्छा तो कुछ मान ही रखा होगा ना, जानने में नहीं आया, कुछ मानने में तो आया होगा। और वो परंपरा वाला नहीं होता। आदमी जो है वो अपने से कुछ अच्छा तो मान के रखता ही है। परंपरा में बहुत सारा गड़बड़ रहता है, आदमी सारा नहीं ले लेता ना। बहुत सारा चीज आदमी नेचुरली भी छोड़ता है संस्कृति के प्रभाव में, तो रहता ही है। बहुत सारे लोगों के पास में अच्छा रहता ही है, तो उससे भी अपन जुड़ते हैं। तो जो सही जो चीज है ना, वो कहीं बंधा नहीं रहता। वो सही मतलब संस्कृत दर्शन ज्ञान है ना, जो जीवन से बना हुआ है, ऐसा नहीं है। बाबा जी क्या बोलते हैं कि ज्ञान का मैंने अनुसंधान नहीं किया है, क्योंकि ज्ञान तो रियल चीज है ना, अस्तित्व में है ही ज्ञान। ठीक है ना। उन्होंने इसके लिए गठन पूर्णता, क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता का अनुसंधान किया है कि इसका पूरा डिटेलिंग क्या है, सही डिटेलिंग क्या है इसका। ठीक है ना। ये ज्ञान जो है वो जीने में कैसे आता है, ये ज्ञान जो है समझने में कैसे आता है, उसका क्या अस्तित्व में है, पर ये जीने में कैसे आता है, समझने में कैसे आता है, परंपरा में कैसे आता है, ये सारा डिटेलिंग हुआ है। तो बात ठीक है, अस्तित्व नित्य प्रभावी है, इसलिए हर आदमी अपनी अपनी जगह पर कुछ सही कर ही रहा होता है, उससे अपन जुड़ते हैं तो अपनी भी गति बढ़ती है। तो ये आचरण ज्ञान के लिए सबसे जुड़ना होता है हमको। ठीक है ना। एक आदमी जो कितना लग के वो बच्चों को पालता है ना, 24 घंटे, 3-4 साल, 4-5 साल का पीरियड रहता है, तो उससे अपन जुड़ते ही हैं, है ना, उसको अपन अप्रिशिएट करते ही है। तो जो भी अपने लेवल पर आदमी ठीक से कर रहा है, इररेस्पेक्टिव परंपरा, अभी मैं परंपरा की बात नहीं कर रहा, एक आदमी उसके अंदर नेचुरल फैकल्टी है कि वो सही को स्वीकारता है, ये उसकी फैकल्टी है, परंपरा ने नहीं बनाई उससे कुछ कुछ सही चीजें मान के रहता है। ठीक है ना। उससे अपन जुड़ते ही हैं, उससे जुड़ेंगे तभी तो आगे भी बढ़ेंगे ना, हम भी आगे बढ़ेंगे, वो भी आगे बढ़ेगा। तो ये वाला मोड चलना होता है। ये वाला मोड चलता है जब अपन थोड़े जीवन वाले से आगे निकलते हैं तब। ठीक है ना।
और भैया एक क्वेश्चन भी था एक कि ये जो आपने बोला ना कि आचरण संयुक्त में ही होता है, मानवीय अकेले से आचरण नहीं होता, वो थोड़ा डिटेल में समझाएंगे? इसी को ही समझना है। अभी तो हम अकेले वाला आचरण तो कर ही रहे हैं, हाँ, अकेले में चलते रहते हैं अपन। आचरण मतलब इसको ही अकेले में समझना नहीं है। होता तो हाँ? उसका आचरण अकेले में नहीं होता। हाँ, अकेले में हाँ, नहीं होता। हाँ, तो मतलब अगर हम आसपास की परिस्थितियों से हम प्रभावित नहीं होते, चलो हमने अपना इतना स्टेज बना लिया है, तो वो अकेले का आचरण नहीं हुआ क्या? चलेंगे थोड़ा सा आगे, है ना। वो प्रभावित नहीं होने वाला एक्चुअल में देखिए, वो परिचय शिविर में जो अपन बोलते हैं ना कि प्रभावित नहीं होना है, ये प्रभावित नहीं होना ये बोध के स्तर की चीज होती है। तो उसके बाद ये अपेक्षा है कि आदमी अध्ययन शिविर करे और उसको ये पता लगे कि ये बोध में होता है ना। वो बोध जो होता है उसके पहले मन आएगा, वृत्ति आएगा, चित्त आएगा। बोध में पहुंच के वो अप्रभावित होने वाला, प्रभावित नहीं होने वाला, वो सब चीज बाद में होगा। तो इसलिए परिचय शिविर के आगे अध्ययन की जरूरत पड़ती है ना। हम पहले से अप्रभावित बन गए भाई, पहले से तो अप्रभावित है ही, बन नहीं गए है ही। इतना सारा तो दुनिया में समस्या हो रहा है, क्या हम उससे प्रभावित रहते हैं? नहीं रहते। यहाँ तो धरती मरने जा रही है, हम कुछ भी प्रभावित नहीं है। तो क्या चीज से प्रभावित होना है, क्या चीज से अप्रभावित रहना है, हाँ, ये तो तय होगा ना। हाँ, मतलब ये तो अभी जैसे अप्रभावित तो है ही, जिनसे अप्रभावित नहीं रहना उससे अप्रभावित हो रखे हैं, हाँ, जिससे प्रभावित होना है उससे प्रभावित नहीं हो रहे हैं। ये तो तो मैंने जैसे हाँ, एग्जांपल देती अप्रभावित हूँ। रहना है मतलब ये हाँ, हमको पूरा थोड़ा और डिटेलिंग नहीं, करते हैं, समझते हैं, एग्जाम्पल तब है समझ में ये, आएगा। जस्ट एक एग्जाम्पल मैंने आपको मतलब बताया, क्योंकि संयुक्त आचरण और अकेले में आचरण नहीं है, तो वो जरा समझना था, वो मतलब क्या डिफरेंस है। ठीक है, चलेंगे उसको ऐसा है आगे। वो। अभी आगे करेंगे तब आएगा वो, है ना। ठीक है, ओके, ठीक है। पहले तो ये समझने की जरूरत है कि परिचय शिविर में जितने भी अपन को सूचनाएं मिलती है उसको अपन को और डिटेल करके और उसको राइट प्लेस करना होता है। ये चीज़ यहाँ के लिए कही जा रही है, ये चीज़ यहाँ के लिए कही जा रही है, ये चीज़ यहाँ के लिए कही जा रही है। ये पूरा अध्ययन का जरूरी होता है। नहीं तो अपन जो है उनको गलत इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर गलत इम्प्लीमेंट करके दुखी होते हैं, है ना, और दुखी करते हैं। परिचय शिविर में बताया जाता है ना, दुखी करते हैं, दुखी करते हैं, दुखी करते हैं, दुखी होते हैं कार्यक्रम। तो वो करने के बाद में हम संभावना है कि और ज़्यादा करने लग जाए उसको। तो इसलिए अध्ययन शिविर बहुत जरूरी होता है। जी भैया, अभी ये अध्ययन की बात हो रही है, तो वो 12 बुक है वो अध्ययन है कि इसके अलावा मानो 12 बुक, वो हाँ 12 हाँ। बुक्स है ना अपनी जीवन विद्या के जुड़ी जो, बिल्कुल वो बिल्कुल। किसको पूरा अध्ययन हम कहेंगे? वही मतलब पूरा अध्ययन ये है, ये जो सरसितु दर्शन ज्ञान है इसको अपन जीवन ज्ञान है, आचरण ज्ञान है ना, इसको अपन पूरा सूचना के रूप में लेते हैं। ये सारा बुक में है ना। ये सही सूचना के साथ में ये यहाँ पर हम ऐसा व्यवहार भी करते हैं जो लोग इस सूचना के साथ में है। अब ये बुक में नहीं आएगा, हाँ, ये तो व्यवहार में आएगा ना। हाँ, बिल्कुल। और बुक में जो है ये जागृत जीवन, जागृत परंपरा की बात हो रही है, तो उसके साथ में अपने जीवन को अलाइन करना ये भी काम रहेगा ना। तो बुक ही है, उसके साथ में लाइव बहुत सारा काम है, वो तो करना ही रहेगा ना। बिल्कुल। उसमें फिर बुक को पूरा पढ़ना और समझना भी एक काम है, बहुत बड़ा काम है वो। ठीक है ना। उसमें कुल मिला के हमको सूचना ही मिलेगी, पर सही सूचना मिलेगी, ये है उसका उपलब्धि। ठीक है। उसके बाद में फिर ये जीवन ज्ञान के लिए, आचरण ज्ञान के लिए और बहुत सारा भी हमको करना है काम क्रिया रूप में। तो अध्ययन मतलब खाली बुक